Good morning बच्चों, you are welcome in GK class. So please check out your GK book and open page number 25. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल हजार्ड्स. नेचुरल हजार्ड्स मीन्स जो प्राकृतिक विपदाएं होती है ना, उनके बारे में. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है. इट इज सडन एंड रैपिड फ्लो ऑफ लार्ज मास ऑफ स्नो एंड डाउन द साइड ऑफ माउंटेन. इसमें क्या होता है, जो पर्वतों पे, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे बर्फ होती है वो एकदम से गिरने लगती है. ठीक है, तो उसे बोलते हैं. और ऐसा नहीं कि थोड़ी सी गिरती है, बहुत ही ज़्यादा गिरती है. ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एवलांच. नेक्स्ट, इट इज ट्रैम्बलिंग ऑफ अ शेकिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज कॉज्ड बाय अ सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स बीनेथ द अर्थ सरफेस. अब इसमें क्या होता है, धरती हिलती है. ठीक है, और क्यों हिलती है, उसके अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं. जब वो मूव करती हैं तो धरती हमारी हिलती है, उसे क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक. नेक्स्ट इज, इट इज सडन एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ रॉक एंड अर्थ डाउन अ हिल और माउंटेन इनसाइड. अब इसमें क्या होता है, जैसे बर्फ में एवलांच होता है, वैसे ही अगर जब माउंटेन्स वगैरह थोड़े हिलते करते हैं. माउंटेन्स पूरे नहीं हिलते हैं, वहाँ की कुछ अलग अलग जगह पे वो मूवमेंट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड. ठीक है. नेक्स्ट इज, इट इज गिगमैटिक सी वेव. इट इज यूजुअली जनरेटेड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक. अब जैसे कि अर्थक्वेक है, वो क्या होता है, वो ज़मीन पे होता है, धरती पे होता है. लेकिन कुछ कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, उसे क्या बोलते हैं, सुनामी. नेक्स्ट इज, it is overflow of an expanse of water that submerged land. It is caused by heavy rain that pours too much water into rivers. अब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे क्या होता है, पानी रिवर्स में आ जाता है और फिर वो फ्लड हो जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाती है. नेक्स्ट, इट इज prolonged and continuous period of dry weather, especially when there is not enough water for people's need. अब इसमें क्या होता है कि बारिश होती नहीं है, पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा हो जाना. नेक्स्ट, इट इज अनवांटेड फायर दैट बर्न्स क्विकली एंड अनकंट्रोल्ड इन अ फॉरेस्ट एरिया. इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय लाइटनिंग. देखिए कभी क्या होता है, जंगलों में जब बिजली वगैरह गिर जाती है तो उससे क्या हो जाता है, आग लग जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर. और ये ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत होती है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो जाती है, जिससे कि पूरे के पूरे जंगल खाक हो जाते हैं. अगर जंगल ही ख़त्म हो जाते हैं उस टाइम पे, तो सोचो वहाँ के जीव जंतु जो होंगे, पशु पक्षी जो होंगे, वो भी मर जाते हैं. तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. नेक्स्ट, इट इज़ अनयूजुअल शॉर्टेज ऑफ फूड इन अ रीजन. इसमें क्या होता है, फूड की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है. ड्यू टू इट द एंटायर कम्युनिटी ऑफ दैट रीजन फेस स्टार्वेशन. इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे लोग भूखे मरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फैमिन. It is large opening on the Earth's surface through which melted rocks and gases are forced out on the Earth's surface suddenly and gradually. अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे पर्वत, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, पर्वत वगैरह होते हैं, जहाँ पे अंदर से लावा निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वोल्केनो. ठीक है, इसमें ये भी इसके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी इंसान या जानवर को, क्योंकि इसमें से आग वगैरह निकलती है, काफ़ी गैसेस वगैरह होती हैं, वो नुकसानदायक होती हैं. ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल हजार्ड. चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए. 23, चैप्टर 23, कंप्यूटर. ठीक है, इसमें देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे. द पीसेस दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. जिससे कंप्यूटर बनता है वो क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिन जिन चीज़ों को, वो होते हैं हार्डवेयर. ठीक है, आइटम्स ऑफ हार्डवेयर दैट सिट्स आउटसाइड आर कॉल्ड पेरिफेरल. जो बाहर की साइड में हार्डवेयर होते हैं, जो उनको असिस्ट करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पेरिफेरल. पोर्टेबल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड लैपटॉप. देखिए ये जो है, इनको इधर से उधर आराम से ले जाया जा सकता है, इनको लैपटॉप बोलते हैं, ये कंप्यूटर ही होते हैं. ठीक है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर कॉल्ड पाम टॉप. कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, उनको हाथ से लेके जा सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पाम टॉप. डैश इज एन एब्रीविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट. बाइनरी डिजिट्स की छोटी फॉर्म क्या होती है, बिट. अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. जब 8 बिट्स होती हैं तो वो सारी मिलकर क्या होती हैं, बाइट्स बन जाती हैं, उनको बाइट बोलते हैं. कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्किंग. नेटवर्किंग से कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ लेन इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, द इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट. ओके, ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल.
कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। यूजिंग इंटरनेट विदाउट केबल कॉल्स वाईफाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 24 ग्रेट इंडियंस। देखिए ये कौन है, हमारे महात्मा गांधी जी, इनको प्यार से क्या बोलते हैं, बापू जी। जवाहरलाल नेहरू, इनको बोलते हैं चाचा जी। सरोजिनी नायडू हैं, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव जी बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें आयरन मैन बोलते हैं, बोला जाता था, अभी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी बोलते हैं प्यार से। लाल बहादुर शास्त्री, इनको मैन ऑफ पीस बोलते हैं। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पर आ जाइए आप। कप्स एंड ट्रॉफी, देखिए अलग अलग खेलों में अलग अलग ट्रॉफीज वगैरह होती हैं, उन्हीं के और भी दूसरी जो कुछ और दूसरे खेल होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनके अलग अलग ट्रॉफीज होते हैं। चलो पढ़ते हैं। डूरंड कप फुटबॉल में होता है, डेविस कप टेनिस में, टुलिप ट्रॉफी क्रिकेट में मिलती है, फेडरेशन कप टेनिस में, ध्यानचंद कप हॉकी में, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मिलती है, विंबलडन ट्रॉफी लॉन टेनिस में मिलती है, जयलक्ष्मी ट्रॉफी टेबल टेनिस में मिलती है, साई इंडियन गोल्ड कप हॉकी में, DCM कप फुटबॉल में, एशेस क्रिकेट में, आगा खान कप हॉकी, जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल, सिंगर कप क्रिकेट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी में, थॉमस कप बैडमिंटन में, चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट हॉकी में, डर्बी हॉर्स रेसिंग में, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में और इजरा कप पोलो में। तो बच्चों आपको ये अच्छे से फिल कर लेना है। थैंक यू।